हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। और आज के हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। हम लोग ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डे टू डे लाइफ में आप लोगों ने ये चीज़ तो देखा होगा कि कंज्यूमर को हर एक प्रोड्यूसर या हर एक बिजनेसमैन अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है ताकि वो क्या करे, प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, चाहे वो किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के कारण हो, ठीक है, चाहे वो क्या हो, कोई भी होर्डिंग के कारण हो, आर्टिफिशियल होर्डिंग जिसको बोलते हैं, जमाखोरी, ठीक है, एमआरपी के प्राइस जो एमआरपी रेट रहता है उससे महंगे दाम में बेचना किसी गुड्स को, ये सारे क्या होता है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के एक टाइप होता है। मतलब कस्टमर को किसी तरह से धोखे में रखना ही क्या होता है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो गवर्नमेंट ने कंज्यूमर के राइट्स को दिया है हम लोग को ताकि हम एक कस्टमर को या कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सके। अब कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन जो किसी भी गुड्स को किसी भी गुड्स को यूज करता है। अगर आप कोई भी सामान यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कहलाओगे? कंज्यूमर कहलाओगे। क्लियर है? तो क्या क्या राइट्स दिए गए हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, वो चीज देखते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या राइट्स दिए गए हैं? पहला है राइट टू सेफ्टी। कस्टमर के पास या जो भी कंज्यूमर रहता है उसके पास रहता है राइट टू सेफ्टी। मीन्स ही शुड लिव अ प्रॉपर सेफ लाइफ एंड सिक्योर लाइफ। ये राइट क्या इंश्योर करता है कि कस्टमर को या कंज्यूमर के पास राइट टू सेफ्टी होना चाहिए और ताकि वो अपने लाइफ को सिक्योरली जी सके। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर में अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है, कस्टमर को नुकसान पहुंचता है। सिलेंडर में अगर कुछ डिफेक्ट हो जाता है उसके कारण कस्टमर को नुकसान पहुंचता है। तो ये चीज ना हो करके उसको इंश्योर कौन करता है? हमारा राइट टू सेफ्टी जो राइट है वो इंश्योर करता है। और ये राइट किसके द्वारा दिया गया है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि गवर्नमेंट ने ये सारे राइट्स हमारे लिए बनाए हैं। सेकेंड राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन में ये राइट कंज्यूमर को ये बताता है कि हर एक कस्टमर को इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए अबाउट द क्वालिटी, अबाउट द क्वांटिटी एंड अबाउट द प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, जो भी सामान रहेगा वो कितने वेट का है, क्या कैसे क्वालिटी का है, अच्छे क्वालिटी का है या नहीं है, या कितने प्राइस का है। एमआरपी रहता है किसी भी प्रोडक्ट के लास्ट या पीछे साइड वाले पैकेट में, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, वो प्रॉपर हर चीज है कि नहीं है, वो इंफॉर्मेशन रहता है। क्लियर है कि प्रोडक्ट में कोई चीज गलत सामान यूज तो नहीं हुआ है, ये चीजें। ठीक है, अगला है राइट टू चॉइस। राइट टू चॉइस मतलब कस्टमर इज फ्री या कंज्यूमर इज फ्री टू सेलेक्ट गुड्स ऑफ हिज और हर चॉइस। ठीक है, कस्टमर को क्या रहता है? फ्रीडम रहता है कि वो अपने गुड्स को अपने चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट कर सके। क्लियर है? ठीक है, अगर जैसे मान के चलो हम शॉप में जाते हैं, हम लोग को मान के चलो कोई ड्रेस लेना है और कस्टमर को कोई मान के चलो ब्लैक कलर का ड्रेस लेना है, और वो जब शॉपकीपर के पास जाता है, कस्टमर को वो शॉपकीपर ये बोलता है कि नहीं, ब्लैक कलर आप में सूट नहीं करेगा, आप ब्लू ले जाइए, रेड ले जाइए, ग्रीन ले जाइए। अलग अलग आपके पास क्या देता है? सब्सटीट्यूट गुड्स देता है। ठीक है, और आप क्या करते हो? पीर प्रेशर में या आसपास वाले देख रहे हैं इतने सारे कपड़े निकाल चुके हैं करके, आप पीर प्रेशर में क्या करते हो? कपड़े को ले लेते हो। ठीक है, तो ये क्या है? आपका राइट टू चॉइस नहीं है। यू आर फ्री टू सेलेक्ट एनी ऑफ द गुड्स। आपके चॉइस के हिसाब से, आपके पसंद के हिसाब से आपके पास ये राइट है कि आपको जितना सामान देखना है देख सकते हो, आप अपने पसंद का ही लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट, राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड मतलब अगर कस्टमर के साथ कोई भी धोखाधड़ी होता है, कस्टमर के साथ या कंज्यूमर के साथ कोई भी धोखाधड़ी होता है तो उसकी सुनवाई होगी। कहां पर होगी? कस्टमर प्रोटेक्शन या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 3 अलग अलग लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाया गया है, स्टेट लेवल पे स्टेट फोरम बनाया गया है, और नेशनल लेवल पे क्या बनाया गया है? नेशनल या सेंट्रल फोरम बनाया गया है। क्लियर है? यहां तक नेशनल फोरम बनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर किसी भी कस्टमर के साथ, मान के चलो मेरे साथ अगर कोई धोखा होता है तो मैं क्या कर सकता हूं? किसी भी फोरम में जाके कंप्लेन कर सकता हूं और वो कंप्लेन मेरा सुनवाई होगा। ठीक है, इसके साथ साथ हर एक कंपनी के पास एक क्या होना चाहिए? कंप्लेन लेटर का या कंप्लेन बॉक्स होना चाहिए, जिसमें हम लोग किसी भी गुड्स के बारे में उसमें क्या कर सके? रिव्यू दे सके। क्लियर? नेक्स्ट, राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुआ है या कोई फ्रॉड हुआ है तो उसके लिए कंपनसेट कौन करेगा? कंपनी करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल या तो आपको वो मॉनेटरी कंपनसेशन देगा, पैसे से रिलेटेड कंपनसेशन देगा, या तो आपका वो गुड्स रिप्लेस करेगा, या तो रिपेयर करेगा। जैसे फ्लिपकार्ट में रिटर्न पॉलिसी होता है। ठीक है, जैसे आप फ्लिपकार्ट में कुछ सामान मंगाते हो, 10 या 15 दिन का रिप्लेसमेंट पॉलिसी होता है। ठीक है, अगर वो गुड्स आपको पसंद नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो? विद इन 10 to 15 डेज आप उसको रिटर्न पे डाल सकते हो। क्लियर है? वैसे ही सेम है कंपनसेशन। अगर वो क्वालिटी आपको पसंद नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, या वो डिफेक्टेड माल है या डिफेक्टेड गुड्स है तो आप क्या कर सकते हो? उसको रिपेयर करवा सकते हो। ठीक है, और वो रिपेयर या कंपनसेशन कौन देगा? कंपनी देगा।
नेक्स्ट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज के डेट में तो हर एक टेलीविजन पे, हर एक रेडियो में, हर एक न्यूज़पेपर में ये कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है ताकि कस्टमर के साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो। कस्टमर, लिटरेट कस्टमर भी होते हैं, इलिटरेट कस्टमर भी होते हैं। बहुत सारे कस्टमर या कंज्यूमर ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, पढ़े लिखे वालों को तो इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। बाकी जो इलिटरेट हैं, जो गंवार हैं, जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, वो लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो उन लोग के लिए कंज्यूमर एजुकेशन प्रॉपर, या तो वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, ये सब चीज कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए कंज्यूमर एजुकेशन का राइट गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया गया है, जिससे हम लोग को क्या पता चलता है कि हर एक कस्टमर को प्रॉपरली अवेयरनेस हो, ठीक है। ये सारे राइट्स हैं आपके कंज्यूमर के, और ये चीज याद रखिए, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर तरह से आप क्या हो, कंज्यूमर हो। आप कंज्यूम करते हो कुछ भी चीज को, मतलब आप कंज्यूमर हो। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ठीक है। वो चीज हमारे लिए क्या है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल फेयर एंड लवली का आप लोगों ने केस सुना होगा। फेयर एंड लवली का ये क्या करता है, इट ग्लोस योर स्किन, ठीक है। ये एक ऐड आया था, इट ग्लोस योर स्किन, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं हुआ, ठीक है, जिसके कारण उसको अपना टैगलाइन बदलना पड़ा। दूसरा, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, ठीक है। एक क्या किया, एक पर्सन ने कंप्लेन कर दिया कि आई हैड कंज्यूम्ड रेड बुल बट आई हैड नॉट गेट विंग्स करके, ठीक है। मैंने रेड बुल कंज्यूम कर लिया लेकिन मेरे पंख नहीं आए करके। तो इस केस में क्या किया, कंपनी ने उस जो टैगलाइन था दैट रेड बुल गिव्स यू विंग्स, उसने उस टैगलाइन को हटा के एनर्जी ड्रिंक रख दिया। क्लियर है। ये एक अलग अलग तरह से क्या होता है, आपके कंज्यूमर राइट्स होते हैं। हर एक, अगर आप कंज्यूमर हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपके पास क्या क्या राइट्स है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये सारे कंज्यूमर राइट्स जो भी नहीं समझ में आओगे फिर से एक बार वीडियो लेक्चर रिपीट करिए। क्लियर है। थैंक यू।